तो अलेस तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे की काफ़ी न्यू अपडेट्स के बारे में, जिससे इन अपडेट्स को लीक किया है सिमू लियू एज अ सेंची ने। और एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि अवेंजर्स डूम्सडे में डूम के एक बड़े कैरेक्टर से बिग फाइट होने वाली है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन से भी काफ़ी सारी बिग अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिससे टॉम हॉलैंड ने ये बताया कि एक्चुअली में ब्रांड न्यू डे के बाद मेरा फ्यूचर मार्वल में क्या होगा। तो क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद हमें डॉक्टर डूम में दिखेगा भी या नहीं, या फिर स्पाइडरमैन की ये आखिरी सोलो मूवी होगी। ऐसे ही काफ़ी सारी और बिग अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उस कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि डूम्सडे में डायरेक्टली डूम से फाइट करने वाला है। और ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि गैम्बिट है। और इस चीज को खुद कंफर्म किया है गैम्बिट के कैरेक्टर को प्ले करने वाले चार्ल्टन टैटन ने, जो कि चार्ल्टन टैटन ने ये बोला कि हाँ, डूम्सडे में मेरी डूम से एक बिग बैटल होने वाली है जो कि तुम्हें बहुत पसंद भी आएगी और एक्चुअली में ये बिग बैटल से भी थोड़ी आगे जा सकती है। जिससे यहाँ एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि चार्ल्टन टैटन किसी कारण की वजह से इंजर्ड हो गए, जिससे वो डॉक्टर डूम एंड चार्ल्टन टैटन की जो फाइट होने वाली है उसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे चार्ल्टन टैटन के बॉडी डबल। बट इसी के साथ डॉक्टर डूम के चलती हुई फाइट में चार्ल्टन टैटन के फेस एंड जो क्लोजअप सीन्स होंगे उनमें रियल चार्ल्टन टैटन ही होंगे, क्योंकि उनके फेस को रिलेटिवली रिमूव नहीं किया जा सकता है, ना एआई से जनरेट किया जा सकता। तो उन सीन्स में तो चार्ल्टन टैटन ही रहेंगे। और ये सारी चीजें उस मूवमेंट से स्टार्ट होगी जहाँ पर डॉक्टर डूम अर्थ 1000 मतलब एक्समैन वाले यूनिवर्स में जाएगा, जिससे वो एक्समैन को खत्म करने के लिए सेंट्रल अर्थ अटैक कराएगा। एक्चुअली सेंट्रल अर्थ वो रोबोट्स है जो कि इंसानों ने बनाए थे म्यूटेंट को हंट करने के लिए। बट मूवी के एंड में प्रोफेसर एक्स एंड बुलवरीन ने उन सभी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और ह्यूमंस को दिखा दिया कि म्यूटेंट उनके लिए खतरा नहीं है, जिससे सेंट्रल वाला जो प्रोजेक्ट था ह्यूमंस ने उसे बंद कर दिया था। और मूवी के एंड में ये और डिसाइड हुआ था कि ऐसा प्रोजेक्ट ह्यूमंस फिर से क्रिएट नहीं करेंगे जिससे म्यूटेंट को खतरा हो, और म्यूटेंट ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे ह्यूमंस एंड पब्लिक को खतरा हो। बट इसी के साथ यहाँ अब एक बात निकल कर आती है, जब ह्यूमंस ने सेंट्रल वाले प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया था और बचे हुए जितने भी सेंट्रल रोबोट्स उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो अब डॉक्टर डूम के पास ये सारे रोबोट्स कहाँ से आए, जिससे डॉक्टर डूम अब एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर इन रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक कराएगा। तो इसी के साथ एक बात निकल कर आती है जो कि शायद तुमने भी नोटिस करी होगी, जिससे डॉक्टर डूम के पास खुद की एक बोर्स आर्मी थी जो कि आर्मर से बनी हुई थी। तो हो सकता है कि हम यहाँ पर सेंट्रल रोबोट्स को समझ रहे हो, वो एक्चुअली में सेंट्रल रोबोट्स हो ही ना, वो डॉक्टर डूम के बोर्स आर्मी हो। और ये बोर्ड्स की आर्मी हमें डेफिनेटली मूवी में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास ह्यूमंस की जो आर्मी थी वो कम थी और बोर्ड्स की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जिससे मार्वल जब हमें अवेंजर्स डूम्सडे में डूम की आर्मी दिखाएगा तो एक्चुअली में 100% तो नहीं बल्कि 200% बोल सकता हूँ, यहाँ पर हमें बोट आर्मी भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद अब सेंची की अपडेट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर सेंची के कैरेक्टर को प्ले करने वाले सिमू लियू ने ये बोला कि तुम अभी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए रेडी ही नहीं हो, जहाँ पर अवेंजर्स डूम्सडे में तुम्हें ऐसे ऐसे कांड के ऐसे इवेंट देखने वाले जिन्हें तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो। तो इसी के साथ यहाँ ये पता चलता है कि एक्चुअली में ये मूवी एक्टिंग वाइज तो बहुत बेहतरीन होने वाली है, बट इस मूवी में ऐसे काफी सारे इवेंट या फाइटिंग स्किल्स या ऐसे मूवमेंट होंगे जो कि शायद हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ इमेजिन नहीं करी, तो ऐसे ही काफी सारे इवेंट होंगे जहाँ पर डॉक्टर डूम काफी सारे कैरेक्टर्स को टपका देगा जो कि बड़े इवेंट के तौर पर दिखाए जाएंगे। और हम इन सभी इवेंट एंड सीन्स को अच्छी तरह से इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन मार्वल से परफेक्ट एंड हाई डीपली नहीं है। तो इस वजह से हमें इन सभी मूवीज एंड सीन्स का वेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब बात करते आज के सबसे इंपॉर्टेंट एंड बिग अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन की तरफ से। जिसे स्पाइडरमैन फैंस के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है, जिससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन की आखिरी सोलो मूवी नहीं होने वाली। इसके बाद भी स्पाइडरमैन की और भी काफी सारी मूवीज आएंगी। और इस चीज को कंफर्म किया टॉम हॉलैंड ने, जिससे टॉम हॉलैंड एक इंटरव्यू में गए थे जहाँ पर लोगों ने वहाँ पे पूछ लिया क्या ये स्पाइडरमैन की आखिरी सोलो मूवी होने वाली, जिससे उन्होंने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिससे मैं तुम्हें वो चीज शॉर्ट में बता देता हूँ। तो टॉम हॉलैंड वहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि मैं इंटरनेट पर स्पाइडरमैन को लेकर और अपने आप को लेकर बिग अपडेट्स को सर्च करता रहता हूँ कि लोग मुझसे कब क्या पूछ लें, और एक्चुअली में फैंस चाहते हैं कि आए ये सारी चीजें हैं। और ये सही भी है, एक्चुअली में मार्वल ने ये सब करके भी दिखाया, क्योंकि मार्वल अपने फैंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। जहाँ पर हम सब ने काफी बार पहले देखा था कि एक्चुअली फैंस की सबसे ज्यादा डिमांड थी हमें स्पाइडरमैन के स्ट्रीट लेवल के और ग्राउंड
लेवल की स्टोरी चाहिए। और अब मार्वल ने उस चीज़ को कंप्लीट भी कर दिया, जो कि अब दिखने वाली है हमें स्पाइडरमैन के ग्राउंड लेवल की मूवी, जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो इसके बाद अब मार्वल के टॉम हॉलैंड के फ्यूचर के बारे में बात कर लेते। तो काफ़ी सारे लोगों ने फिर टॉम हॉलैंड से ये पूछा, क्या तुम मुझे अपने फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, क्या तुम्हारे कितने प्रोजेक्ट हैं जो मार्वल में अपकमिंग आने वाले हैं। तो टॉम हॉलैंड ने यहाँ पर इस बात का सीधा सा जवाब तो नहीं दिया, बट उन्होंने बोला कि अभी मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो एक्चुअली मेरे फ्यूचर में कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कितनी मेरी मूवीज आने वाली है, या फिर मैं कितनी मूवी में कैमियो करने वाला हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और टॉम हॉलैंड की इस तरीके से एक्सप्लेन करने की बात ठीक भी है, क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो कि एक्चुअली में कोई एक्टर किस तरीके से बता सकता है कि मेरा इस मूवी से या फिर इस स्टूडियो से इतनी मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर मुझे इतनी सैलरी मिलने वाली है, या फिर मैं इतनी मूवी में कैमियो करने वाला हूँ, ETC और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट इसी के साथ यहाँ ये पता चल गया कि टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन की ये आखिरी सोलो मूवी नहीं है, इसके बाद भी और भी काफ़ी सारी सोलो मूवीज आएंगी। क्योंकि टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन की ये आखिरी सोलो मूवी होती तो एक्चुअली में टॉम हॉलैंड इजीली बता देते कि हाँ ये मेरी आखिरी सोलो मूवी है, तो एक्चुअली में तुम इसे वॉच करो और इसके बाद मैं किसी भी मूवी में नहीं देखने वाला हूँ। तो इस वजह से अभी फिलहाल स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर ना तो ज़्यादा टेंशन लो, ना ही कुछ ज़्यादा इमेजिन करो। एक्चुअली स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू डे मूवी आने वाली है, उसे वॉच करो और खुश रहो। और इसके बाद हमें अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन का नेम दिख जाएगा या फिर कैमियो वीडियो दिख जाएगी, जिससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, फिर उसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे, फिर सीक्रेट वॉर डे, फिर उसके बाद मल्टीवर्स सागा, जिससे मल्टीवर्स सागा में आएगा स्पाइडरमैन का कोई प्राइवेट एंड सीक्रेट प्रोजेक्ट। तो इस वजह से टॉम हॉलैंड ऐसे स्पाइडरमैन को खुद नहीं पता है कि एक्चुअली में उनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है और उनके फ्यूचर में एक्चुअली में हो क्या रहा है। बट हाँ, यहाँ ये पता चल रहा है कि स्पाइडरमैन के आगे भी फ्यूचर में सोलो मूवीज आएंगी, इवेंट आएंगे और कैमियोज भी होंगे। बट अभी इन सभी को देखने के लिए एक्चुअली में बहुत इंतजार करना पड़ेगा और इन सभी के लिए अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। तो इसके बाद आज की फाइनल अपडेट एंड लीक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका के स्पेसिफिक होम में एक शूटिंग चल रही थी, जो कि शायद कंप्लीट भी हो गई। तो लिटरली ये घर मैच कर रहा था एंड गेम में पैगी एंड कैप्टन अमेरिका होम से, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस घर में कैप्टन, पैगी, लॉकी एंड डूम एक साथ मिलकर शूटिंग कर रहे थे। यहाँ पर डूम कैप्टन को टपकाने आया था और लॉकी फाइनली कैप्टन को बचाने आया था। और डॉक्टर डूम कैप्टन को इसलिए मानना चाहता है कि कैप्टन ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए स्टोन्स को उनके स्पेसिफिक जगह रख दिया था। फिर उसके बाद कैप्टन ने अपनी बची हुई जिंदगी पैगी के साथ बताई थी, और वो पैगी के साथ बताई हुई जिंदगी इतनी लंबी थी कि एक्चुअली में उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई, और जब कैप्टन फ्यूचर में आया था वो बुढ़ा होकर आया था, जिससे अब तक यहाँ पर सभी को इतना ही पता था। बट अब मार्वल इनसाइडर ने यहाँ पर एक और अपडेट को ऐड कर दिया, और वो अपडेट ये है कि जब कैप्टन ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी, उसी अल्टरनेट टाइमलाइन में एक्चुअली में डूम की फैमिली खत्म हो गई थी। तो इस वजह से डूम कैप्टन के ही पीछे नहीं, बल्कि कैप्टन, पैगी एंड पैगी कैप्टन के जो भी चुन्नी मुन्नी बच्चे हुए होंगे उनके भी पीछे पड़ा है, जिससे वो चाहता है कि जैसे मेरी फैमिली खत्म हुई थी ऐसे ही मैं कैप्टन की फैमिली खत्म करना चाहता हूँ। और इस वजह से डूम कैप्टन के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे अवेंजर डूम्सडे में जो हमें सबसे पहले डेथ जो देखने के लिए मिलेगी वो अपने ओजी कैप्टन अमेरिका की रहेगी, जिससे डूम कैप्टन का पीछा छोड़ेगा नहीं और उसे जिंदा को छोड़ना चाहता नहीं है, जिस वजह से वो सबसे पहले स्टार्टिंग जो क्लियर करेगा वो एक्चुअली में कैप्टन तय करेगा। बट इसी के साथ ही एक बात निकल कर आती है कि इस इवेंट या फिर इस सिनेरियो में लॉकी कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि लॉकी भी तो कैप्टन को बचाने गया था। तो ऐसा हो सकता है जब लॉकी यूनिवर्स के टाइमलाइंस को होल्ड कर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था, जिससे उसने टाइमलाइन में देख लिया कि एक्चुअली में डूम कैप्टन के पीछे जा रहा है कैप्टन एंड कैप्टन की फैमिली को खत्म करने के लिए, और लॉकी ये नहीं होने देगा, जिससे लॉकी यहाँ पर अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करेगा। एक्चुअली ये चीज़ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताई थी कि लॉकी के पास इल्यूजन मैजिक है, जो कि उसने अपनी माँ फ्रेगा से सीखा था, जिससे लॉकी अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोन रेडी करेगा और अपने क्लोनों को एक्चुअली में अपने थ्रोन पर बैठा देगा यूनिवर्स के टाइमलाइन को होल्ड कर, जिससे खुद लॉकी कैप्टन एंड कैप्टन की फैमिली को बचाने जाएगा, जिससे लॉकी यहाँ सबको बचा भी लेगा। बट एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जहाँ पर डॉक्टर डूम फिर से आएगा कैप्टन एंड कैप्टन की फैमिली को खत्म करने के लिए, और यहाँ फाइनली लॉकी को फेस करना पड़ेगा डूम को, और यहाँ देखने के लिए मिलेगी हमें डूम वर्सेस लॉकी की बिग फाइट, जिससे लॉकी यहाँ अपनी पावर और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इजीली डूम को बीट कर देगा। बट डूम यहाँ अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए वो स्ट्रेंज के पास जाएगा, जो कि डार्क डायमेंशन में इनकर्जन ठीक कर रहा है, जिससे वो स्ट्रेंज को अपनी टीम में लेगा और स्ट्रेंज से इजीली वो लॉकी को बीट करवा देगा। और यहाँ देखने के लिए मिलेगी हमें स्ट्रेंज वर्सेस लॉकी की भी एक बिग फाइट।
तो यही थी आज की न्यू अपडेट, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं किसी भी अपडेट को या मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, तो एक्चुअली में आप ये मुझे जाते हुए ये बता दीजिए कि आपको इस वीडियो में तो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट कौन सी लगी। और यहाँ पर मैं किसी भी अपडेट को अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पाया हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।